चलो वॉइस के एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ हम। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा कि रूल्स किस प्रकार यूज होते हैं और हम करते हैं उनको। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में तीन चीजें हमें पहचाननी चाहिए। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें? तीन चीजें पहचाननी चाहिए हमें। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। पहला रूल याद करो, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ न्यू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं नया वाला सब्जेक्ट बना लूंगा तो मेरा नया सब्जेक्ट क्या बन गया? हॉकी। इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है। जिस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो उस हेल्पिंग वर्ब को वैसे के वैसा ही लिख लेते हैं। लेकिन दूसरा रूल याद करो, वर्ब फॉलोज बाय न्यू सब्जेक्ट। वर्ब है ये, वर्ब जो लिखा हुआ है वर्ब, ये तो इसके अनुसार लिखा हुआ है यहां पे। लेकिन मेरा नया वाला सब्जेक्ट है हॉकी, जो कि खेल है और सिंगुलर होता है और प्लूरल लगता है। वर्ब लगता है किसके लिए? प्लूरल के लिए। तो यहां पर इसी के जैसा दूसरा लगाना पड़ेगा वर्ब, तो वो होता है वॉज। क्या लगेगा? वॉज। अब यहां पर रूल बन गया दूसरा वाला कि वर्ब फॉलोज बाय न्यू सब्जेक्ट दिया पहले से। मेन वर्ब में हमेशा लगाएंगे तीसरा वाला रूल बी प्लस वी थ्री। बी प्लस वी थ्री। जब एक हेल्पिंग वर्ब दी है पहले से, एक हेल्पिंग वर्ब दी है पहले से, तो बी की फॉर्म्स नहीं आएंगी, बी आएगा खुद। बी आएगा खुद। और जो फॉर्म दी है वर्ब पे वो उठाकर बी को दे देंगे तो बन जाएगा बीइंग। क्या बन जाएगा? बीइंग। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया हो ये, क्योंकि हमने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा हुआ होगा कि सेंटेंस जब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तब क्या करते हैं? इज लगाते हैं। पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो इसके साथ में बीइंग लगा लेते हैं। लेकिन वहां पर नियम नहीं बताया था कि क्यों लगाते हैं। यहां देखो, वॉज खुद बी की फॉर्म्स है पहले से, तो दो दो बार बी की फॉर्म्स लगाना जरूरी नहीं होता, ऐसा नियम में नहीं है। और बी खुद आता है, बी खुद आएगा अपनी फ्रेश फॉर्म में, और जो फॉर्म वर्ब के पास होगी वो बी को देनी पड़ेगी रूल के अनुसार। अब बी हो गया वी थ्री, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। क्या होता है? प्लेड। और लास्ट वाला रूल बाय प्लस डूअर। बाय लगाकर जो ऑब्जेक्टिव केस है देगा, देगा क्या बनेगा? डैम। देगा बनेगा डैम। ऐसे ही दूसरा वाला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट को क्या बन गया? मैंगो। पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है तो वही लगा लूंगा, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। नए सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर होता तो मैंगो, प्लूरल है तो मैंगोस कर लिया। इसी के दूसरे वाला क्या होता है इसी के जैसा? तो होता है आर। क्या होता है? आर। इसके जो हेल्पिंग में दी थी मैंने वही की वही रख ली है। समझने वाले जरूर समझ रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं इसमें। प्रेजेंट में पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है तो मैं वही लिख रहा हूं, बस नए सब्जेक्ट के अनुसार उसको फॉलो करवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा उसको मैं। मैंगोज आर, हेल्पिंग वर्ब आर लगा ली। मेन वर्ब में बी प्लस बी थ्री का फॉर्मूला लगाओ आप। एक हेल्पिंग वर्ब पहले से आई तो बी आएगी खुद। जो फॉर्म इसके पास है उठाकर बी को दे दो तो क्या बन गया? बीइंग हो गया ये। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST वॉट। और बाय लगाकर डूअर, आई का बनता है ऑब्जेक्टिव केस मी। ऐसे ही थर्ड वाला, थर्ड वाले को अभी स्किप करता हूं मैं, फोर्थ वाला बताता हूं। थर्ड वाला भी बताऊंगा थोड़ी देर में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, टी। क्या इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है? नहीं। क्या इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है? नहीं। तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, बी प्लस वी थ्री का फॉर्मूला। किसका लगाऊंगा, बी प्लस वी थ्री का फॉर्मूला। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी की आएंगी फॉर्म्स। फिर यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो खुद आ जाती, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी की आएंगी फॉर्म्स। और नियम याद करो, मैंने बताया था, जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो बी की फॉर्म्स एज एम आर में से लगाएंगे। एज कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बी की जगह पे एज आ गया। वी थ्री मेक का क्या होगा, मेड बाय डूअर ही का हिम, मेड बाय हिम। ऐसे ही लास्ट वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बना लो नया सब्जेक्ट, क्या बन गया, हिंदी। सेंटेंस प्रेजेंट में है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है इसमें, तो बी की फॉर्म्स लगाओ। हिंदी एक ही सब्जेक्ट होता है तो इसलिए लगाऊंगा एज। टीच की होती है टॉट, थर्ड फॉर्म TAUGST, टॉट। बाय लगाकर डूअर, मिस्टर गुप्ता का मिस्टर गुप्ता, क्योंकि नाम का नाम ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। थर्ड वाला जो स्किप किया था वो देखो, अब थर्ड वाला स्किप किया था वो देख लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द बॉय, द बॉय। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो बी की लगाओ फॉर्म्स। बी प्लस बी थ्री के फॉर्मूले से बी की फॉर्म्स क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट में तो इज। नो की थर्ड फॉर्म नोन, क्या आएगा, नोन। और डूअर आई का क्या बनेगा, मी। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने विशेष जोर दिया था कि जब कोई काम करने वाला होता है, जब कोई काम करने वाला होता है और उसमें कोई कार्य होता है तब लगाते हैं बाय। कब लगाते हैं बाय, जब कोई काम करने वाला होता है तब उसमें बाय लगाते हैं। और यहां पर जानना, नो मतलब जानना, ये कोई काम करना नहीं है, तो यहां पर बाय ना लगते हुए टू लगेगा। इसको तो चाहे आप रट्टा मार लें या फिर समझ लें, ठीक। इसी के बाद आगे देखते हैं सिक्स वाला। यहां पर आपको एक और रूल अच्छा समझने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट क्या बना, इंग्लिश। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है पहले से, नहीं दी। तो प्रेजेंट में टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बी की फॉर्म्स में बी प्लस वी थ्री। तो दोबारा फिर बता रहा हूं इसी चीज को मैं, जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तब बी की फॉर्म्स आएंगी, और प्रेजेंट में होगा तो बी की फॉर्म्स इज एम आर से लगेंगी, पास्ट में होगा तो वॉज वर से लगेंगी। प्रेजेंट में है तो बी की फॉर्म्स मैंने इज लगा लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। थर्ड फॉर्म स्पीक की, स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अब आप ये कहोगे सर इसमें से पीपल कहां चला गया। अगर जो काम जिसका होता है करने के लिए, उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। संसार में, पूरे विश्व में लोग इंग्लिश बोलते हैं। भाई इंग्लिश भाषा है, लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, कुत्ते बिल्ली तो नहीं बोलने वाले, तो बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। वैसे ये वाला देखो, हु टीचेस फिजिक्स, हु टीचेस फिजिक्स।
ऐसे सेंटेंस कौन से? इंटरोगेटिव। कैसे सेंटेंस? इंटरोगेटिव जिसमें हु का यूज होता है, तो उसके लिए हम शुरुआत में लगाते हैं बाय whom। हु की जगह पर लगाते हैं बाय whom। सब्जेक्ट हो गया बी प्लस V3। वी की फॉर्म्स प्रेजेंट में है तो एज, क्या लगा लिया? एज सब्जेक्ट। मान लेते हैं कि ये पहले ये अगर होता तो सब्जेक्ट यहां होता, वर्ब ये होती, ऑब्जेक्ट ये होता। ऑब्जेक्ट को नया वाला सब्जेक्ट बनाना है हमें। नया वाला सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिजिक्स बन के आएगा। चूंकि एक ही सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, इसलिए एज लगाया मैंने उसके लिए। बाय whom एज फिजिक्स, बाय whom एज फिजिक्स। 30 की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या आएगा? टॉट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाला, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब देख के डरना मत इसमें। जहां जिसकी जो पोजीशन है हम वही रखेंगे, उसको कुछ नहीं करने वाले। ये तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? द डूर। द डूर प्रेजेंट में टेंस है, इससे समझ में आ रहा होगा किस में है? प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में बी की फॉर्म्स क्या रहती है? एज एम आर। यहां लगाता इज, यहां यही तो लगाता इज में, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहां से उठाकर लगाऊंगा यहां शुरुआत में। इज द डूर, टैप की थर्ड फॉर्म टैप्ड, बाय डूअर क्या बनेगा? नाम का नाम, हरि का हरि। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम है इसी के जैसा। इसमें दिया है पहले से हेल्पिंग वर्ब, मैंने यही लिख ली। डू, डज, डिड, इनको हेल्पिंग वर्ब मान के नहीं चलते इसमें वॉइस में। डू, डज और डिड इनको हेल्पिंग वर्ब मान के नहीं चलेंगे। इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब दी है तो मैंने वही की वही लिख ली। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा? फूड, सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब पहले से है ही। बी की पोजीशन ये रही, क्योंकि पहले से हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बी खुद आएगी। जो फॉर्म उसके पास उठाकर बी को दे दो तो क्या बन गया? बीइंग। कुक का बन गया कुक्ड, और बाय लगाकर शी का हर। लास्ट वाला 10th वाला आपके लिए दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।